हेलो एवरीवन, मैं हूं श्रीहरि और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं सिखाता हूं स्कूल मैथमेटिक्स। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि किसी भी दो नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं विथ एग्जाम्पल्स। तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ वापस देखिए वो। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। और आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि टेक्स्ट बुक में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रॉब्लम है, आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि पहला प्रॉब्लम है, रेनू परचेसेस 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट 75 kgs एंड 69 kgs। तो रेनू ने 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर खरीदा है। एक बैग का वेट है 75 kgs, दूसरे बैग का वेट है 69 kgs। तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो मैंने जस्ट एक यहाँ पे इमेज बना दिया है टेंटेटिव। तो 2 बैग्स रेनू ने खरीदे हैं 75 kgs और 69 kgs, और हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट निकालना है जिससे कि दोनों बैग्स मेजर हो सके। तो ये हमारा बैलेंस स्केल है, तराजू जो बोलते हैं। एक साइड हम लोग वेट रखेंगे और दूसरे साइड पे ये बैग रखेंगे ताकि वो वेट मेजर कर सके। तो चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। समझ लीजिए कि पहला बैग जो है वो 4 किलो का है और जो दूसरा बैग जो है वो 6 किलो का है। तो हमें सपोज एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट निकालना है जो दोनों 4 किलो का बैग और 6 किलो के बैग के वेट को मेजर कर सके। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? तो इसका कैसे निकालेंगे? सपोज हम लोग 4 किलो का वेट लेते हैं। तो अगर 4 किलो का वेट लिया तो ये 4 केजी का बैग जो है उसका वेट तो मेजर कर लेगा, बट ये 6 किलो का बैग का वेट ये मेजर नहीं कर पाएगा, राइट। वैसे ही अगर 6 किलो का वेट लिया तो 6 किलो के वेट से 6 किलो का बैग का वेट तो हम लोग मेजर कर सकते हैं, बट 4 किलो के बैग का वेट हम लोग मेजर नहीं कर सकते। तो 4 किलो भी आंसर नहीं है और 6 किलो का वेट भी आंसर नहीं है। तो आंसर क्या है? तो इसका बेसिकली हमें 4 किलो और 6 किलो का कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। मतलब कोई ऐसा वेट निकालना पड़ेगा जो 4 किलो को भी मेजर कर सके और 6 किलो को भी मेजर कर सके। और उसमें से क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू मतलब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का निकालना पड़ेगा, और वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं 75 और 69 के कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं। अभी 75 और 69 दोनों ऑड नंबर्स हैं, तो 2 से तो डिविजिबल होंगे नहीं। तो चेक करते हैं अभी 3 से डिविजिबल होगा क्या। तो 75 तो 2 डिजिट वर्ड है और इसके सम ऑफ डिजिट्स हैं 7 + 5 जो है 12। तो 12 तो एक मल्टीपल ऑफ 3 है, तो ऑब्वियसली 75 विल बी डिविजिबल बाय 3। 69 चेक करते हैं। 69 के सम ऑफ डिजिट्स हैं 6 + 9 जो होता है 15, और 15 भी है मल्टीपल ऑफ 3, तो 69 भी डिविजिबल बाय 3 होगा। तो 3 हमारा यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर है। तो हम जानते हैं कि 75 डिवाइड बाय 3 इज़ 25, जो मैं 75 के नीचे लिखूंगा, कॉमा डालूंगा। और 69 डिवाइड बाय 3 इज 23। 69 डिवाइड बाय 3 अगर हम करेंगे तो 23 आता है। 3 × 2 = 6, 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 को नीचे लाऊंगा, 3 × 3 = 9 और इसका रिमाइंडर 0। तो 69 डिवाइड बाय 3 इज 23। तो एचसीएफ में हमने क्या सीखा था कि जब कॉमन फैक्टर्स नहीं मिलते हैं तो जो हमारा लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट है वही आंसर रहेगा। तो 25 एंड 23 तो को प्राइम नंबर्स है, इसके कॉमन फैक्टर्स अभी कोई बचे नहीं हैं, तो हमारा आंसर है 3। 3 एचसीएफ है। एचसीएफ ऑफ 75 एंड 69 इज 3। इसका मतलब है कि 3 kgs का हमें वेट चाहिए, ये 75 kg और 69 kg के बैग को के बैग के वेट को मेजर करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 3 किलोस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। Their steps measure 63 centimeter, 70 centimeter,
एंड 77 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि तीन लड़के एक ही जगह से चलना स्टार्ट करते हैं और उनके स्टेप का मेजरमेंट है 63 सेंटीमीटर, मतलब एक स्टेप में वो 63 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे। दूसरा जो लड़का है वो 70 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तीसरा जो लड़का है वो 77 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस कवर करता है। सो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। तो इसका मतलब है कि उनके जर्नी का मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए ताकि वो कंप्लीट स्टेप्स में वो जर्नी ख़त्म कर सके और उन्हें आधा स्टेप लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, काफ़ी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इन्होंने जो स्टेप्स के मेजरमेंट दिए हैं 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर, इसको मैं थोड़ा छोटा नंबर कर देता हूँ। तो सपोज बॉय वन का जो स्टेप मेजरमेंट है वो 2 सेंटीमीटर है, मतलब एक स्टेप में वो 2 सेंटीमीटर्स कवर करता है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस समझने के लिए। दूसरा लड़का जो है 3 सेंटीमीटर कवर करता है और तीसरा लड़का जो है 4 सेंटीमीटर कवर करता है। तो बॉय वन का एक स्टेप का मेजरमेंट है 2, बॉय टू का 3 और बॉय थ्री का 4 सेंटीमीटर। तो बॉय वन स्टेप वन पहला स्टेप लेगा तो वो 2 सेंटीमीटर कवर करेगा। दूसरा स्टेप लेगा तो 4 सेंटीमीटर कवर करेगा, क्योंकि एक स्टेप में वो 2 सेंटीमीटर कवर करता है तो दो स्टेप में 4 सेंटीमीटर कवर करेगा। सिक्स स्टेप में 12 सेंटीमीटर कवर करेगा। वैसे ही बॉय टू जो है पहले स्टेप में 3 सेंटीमीटर कवर करेगा, सेकेंड स्टेप में 6 सेंटीमीटर, राइट। बॉय थ्री फर्स्ट स्टेप में 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो अगर आप देखेंगे तो ये सब मल्टीपल्स हैं। जैसे बॉय वन का अगर देखेंगे ये सब मल्टीपल्स हैं टू के, 2, 4, 6, 8, 10। और वैसे ही बॉय टू का देखेंगे ये सब मल्टीपल्स हैं 3 के, 3, 6, 9, 12। और यहाँ पे बॉय थ्री के 4 का मल्टीपल्स है ये सब, 4, 8, 12। तो इसमें कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं? अगर आप देखोगे तो आपको एक कॉमन मल्टीपल दिख रहा है। कॉमन मल्टीपल क्या दिख रहा है आपको? 12 दिख रहा है। 12 एक कॉमन मल्टीपल है जो तीनों बॉयज़ के स्टेप्स में आ रहा है। तो अगर जर्नी पूरा जर्नी 12 सेंटीमीटर का होगा तो बॉय वन उसे 6 स्टेप्स में कवर करेगा, बॉय टू उसे 4 स्टेप्स में कवर करेगा और बॉय थ्री उसे 3 स्टेप्स में कवर करेगा। तो उसे कोई आधा स्टेप्स ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंप्लीट स्टेप्स में वो कवर करेगा। तो इसका मतलब बेसिकली हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं 2, 3 और 4 का। तो ये तो हो गया ये छोटे एग्जाम्पल का। अभी आते हैं मेन एग्जाम्पल पे। तो अगर हम एलसीएम निकालते हैं 63, 70 और 77 का, तो हमें पूरे जर्नी का सेंटीमीटर्स में आंसर मिल जाएगा, जिससे कि दो तीनों बॉयज़ कंप्लीट स्टेप्स में वो जर्नी ख़त्म कर सकते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? डिवीजन मेथड से ही निकालेंगे। इसका कॉमन प्राइम फैक्टर हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो 63, 70 और 77 के कॉमन प्राइम फैक्टर हमें मालूम है कि 7 है। 7 थ्री तीनों नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो 7 9 ज़ा 63, 7 10 ज़ा 70 और 7 11 ज़ा 77। तो ये तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। तो अभी क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं, एचसीएफ नहीं निकाल रहे हैं, तो हम कंटिन्यू करते हैं। पहले तो 9 से डिविजिबल है, तो मैं 9 के नीचे 1 लिख देता हूँ। 9 डिवाइड बाई 9 इज़ 1। और 10 और 11 मैं ऐसे ही लिखूँगा, एज इट इज़ वैसे ही लिखूँगा। नेक्स्ट जो इटरेशन है उसमें मैं 10 लिखूँगा और यहाँ पे लिखूँगा 1, 1, 11 ऐसे ही लिखूँगा, सेम एज इट इज़ नीचे लिखूँगा। और 10 के बाद मैं यहाँ पे 11 फैक्टर लेता हूँ, तो आंसर आएगा 1, 1, 1। तो तीनों 1 मिल गए हैं, मतलब एलसीएम हमें मिल गया है। एलसीएम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 7, 9, 10 और 11, ये हमारा एलसीएम है। तो इसका आंसर क्या है? 7 इंटू 9 इज 63, 63 इंटू 10 इंटू 11।
तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 6, 15 and 18 leaves the remainder 5 in each case। तो कोई ऐसा नंबर है जो 6 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है और 18 से भी डिविजिबल है, और क्योंकि यहाँ पे लीस्ट नंबर लिखा है तो हमें एलसीएम निकालना है बेसिकली 6, 15 और 18 का। तो चलिए निकालते हैं 6, 15 और 18 का एलसीएम। तो हम जानते हैं कि 6, 15 और 18 तीनों 3 से डिविजिबल है। तो 3 टू ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 और 3 6 ज़ा 18। तो अभी अभी मैं 2 प्राइम फैक्टर लेता हूँ। सो 2 1 ज़ा 2, 5 को मैं ऐसे ही लिखता हूँ क्योंकि 5 2 से डिविजिबल नहीं है, उसको एज इट इज़ वैसे ही लिखता हूँ। 6 2 से डिविजिबल है तो 3 यहाँ पे लिखता हूँ। 6 डिवाइड बाई 2 इज़ 3। तो नेक्स्ट प्राइम फैक्टर मैं 5 लूँगा क्योंकि यहाँ पे 5 है। 1 मैं ऐसे ही लिखूँगा, 5 डिवाइड बाई 5 इज़ 1, और 3 ऐसे ही लिखूँगा, एज इट इज़ नीचे लिखूँगा। तो अभी सिर्फ 3 ही बचा है तो 3 प्राइम फैक्टर मैं लेता हूँ। आंसर आएगा 1, 1, 1, और अपना एलसीएम है प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम फैक्टर्स 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, जिसका आंसर है 6 इंटू 5 into 3 is 15, so 6 into 15 is 90। So 90 ऐसा लीस्ट नंबर है जो 6 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है और 18 से भी डिविजिबल है। बट अभी एक एक्स्ट्रा उन्होंने कंडीशन डाला है। कंडीशन यह है कि इट लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो क्योंकि रिमाइंडर 5 हमेशा आएगा तो हमारा आंसर होगा 90 प्लस 5 विच इज़ 95। अभी 95 अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 5 आएगा, 15 से करेंगे तो भी रिमाइंडर 5 आएगा, 18 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 5 आएगा। तो 95 विल लीव अ रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस। तो इसका आंसर है 95। तो लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। तो यहाँ पे लिखा है विच इज़ डिविजिबल बाय 18। तो हमें 18 के मल्टीपल्स ढूंढने पड़ेंगे, मतलब 18, 24 और 32 के कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने पड़ेंगे जो कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर भी होगा। तो क्योंकि हमें मल्टीपल्स ढूंढने पड़ेंगे तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा 18, 24 और 32 का। तो ये सारे इवन नंबर्स हैं, तो मैं 2 से ही डिवाइड करता हूँ। 2 से डिविजिबल हैं सारे नंबर्स। तो 2 इंटू 9 इज़ 18, 18 डिवाइड बाई 2 इज़ 9, 18 के नीचे रखा। 24 डिवाइड बाई 2 इज़ 12, 32 डिवाइड बाई 2 इज़ 16। राइट, अभी 9 इवन नंबर नहीं है बट 12 एंड 16 एक इवन नंबर है। बट आप देखेंगे 9 एंड 12 डिविजिबल बाय 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा है। 9 डिवाइड बाई 3 इज़ 3, 12 डिवाइड बाई 3 इज़ 4, और 16 डिवाइड बाई 3 नहीं पॉसिबल है तो मैं 16 ऐसे ही लिखूँगा। तो 3, 4 एंड 16 है तो 4 में कॉमन फैक्टर लूँगा। 3 4 से डिविजिबल नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखूँगा 3। 4 डिवाइड बाई 4 इज़ 1, 16 डिवाइड बाई 4 इज़ 4। तो अभी मैं कॉमन फैक्टर 3 लूँगा और यहाँ पे लिखूँगा 1, 3 डिवाइड बाई 3 इज़ 1, 1 को ऐसे ही लिखूँगा, कॉमा 4 को भी ऐसे ही लिखूँगा। तो हमारा आखिरी फैक्टर होगा 4। 4 ही बचा है अभी, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 ऐसे ही लिखेंगे और 4 डिवाइड बाई 4 इज़ 1। तो हमें सारे जो नंबर्स यहाँ पे मिले हैं वो 1, 1, 1 ही मिले हैं, तो एलसीएम हमको मिल गया है। तो एलसीएम क्या है हमारा, इस नंबर्स के एलसीएम है 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आता है 6 इंटू 12 इंटू 4, या फिर 6 इंटू 12 इज 72 इंटू 4। इसका जवाब है 828। सो 288 इसका एलसीएम है। बट अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32।
तो अभी हमने एलसीएम तो निकाल दिया, ये तो 3 डिजिट नंबर है। तो हमें 4 डिजिट नंबर निकालना है, तो 4 डिजिट नंबर कैसे निकालेंगे? तो अगर मैं 288 इंटू 2 करता हूँ तो वो नंबर भी 18, 24 और 32 से डिविजिबल होगा, राइट? अगर मैं 288 इंटू 2 करता हूँ तो वो प्रोडक्ट जो है वो भी 18, 24, 32 से डिविजिबल होगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या है? 16, 17, 576 है। तो 288 इंटू 3 करता हूँ, 576, तो वापस 3 डिजिट नंबर ही है। तो 288 इंटू 3 करता हूँ, 8 थ्री ज़ा 24, 26, 864 होता है, ये भी 3 डिजिट नंबर है। सो 288 इंटू 4 करता हूँ मैं, 8 4 ज़ा 32, 35, 1152। तो हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मिला है जो कि 18 से भी डिविजिबल है, 24 से भी डिविजिबल है और 32 से भी डिविजिबल है। सो दिस द आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।